सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। ये कहानी है एक चिड़िया और एक कौवे की। चिड़िया बहुत ही मेहनती थी लेकिन कौवी बहुत ही सुस्त थी। वो हर वक्त आराम ही करती रहती थी। कौवी कभी भी मेहनत करके खाना नहीं खाती थी। वो हमेशा दूसरों से मांग कर ही खाना खाती थी। बहुत ही ज़्यादा काहिल और सुस्त थी। वो हर वक्त अपने घोंसले में सोई रहती थी और दूसरों से मांग मांग कर खाना खा लेती थी। चिड़िया दूर जंगल में जाके मेहनत करके अपने लिए फल लाती है और कौवी हमेशा चिड़िया से मांगकर उसके फल खा जाती है। हाय, मैं तो थक गई लेकिन मेहनत करके खाने में अपना ही मजा है। पता नहीं कौवी कैसे मांग मांग के खा लेती है। मैं तो मेहनत करके ही अपना खाना खाती हूँ। हाय, मुझे तो भूख लग रही है। अब मैं क्या करूँ? मुझसे तो नहीं जाया जाता जंगल में। मेरे तो सर में दर्द हो रही है। जाके चिड़िया से मांग के ले आती हूँ और आराम से बैठ के खाऊंगी। मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं जंगल में जाऊं और अमरूद लेके आऊं। आराम से चिड़िया के पास जाती हूँ और उसका खाना खा लेती हूँ उससे मांगकर। कौवी खाना मांगने के लिए चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, खाना तो दे दो मुझे। तुम्हें तो पता ही है मैं तो थक जाती हूँ जंगल में जाती जाती। तुम मुझे अपना अमरूद दे दो और खुद जाकर दोबारा ले आना। मेरे तो सर में दर्द है, मैं तो बहुत बीमार हूँ। प्यारी चिड़िया, मुझे अपना खाना दे दो। मैं जंगल में नहीं जा सकती खाना लेने के लिए। प्लीज मुझे दे दो चिड़िया बहन, प्लीज दे दो। कौवी बहन, कभी खुद भी मेहनत कर लिया करो। तुम हमेशा मुझसे ही मांगने के लिए आ जाती हो। खुद तुम कभी भी मेहनत नहीं करती। कभी तुम कबूतर से खाना मांगती हो, कभी तुम मुझसे खाना मांगती हो। बहुत ही काहिल हो तुम तो। मेरे पास एक ही अमरूद है, वो भी मैं बहुत मेहनत करके जंगल से लेके आई हूँ। अब मैं तुम्हें दे दूंगी एक अमरूद, तो मैं क्या खाऊंगी? चलो ये ले लो और दोबारा मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। कौवी अमरूद लेकर वहाँ से चली जाती है। बहुत ही सुस्त कौवी है, कभी भी अपनी मेहनत नहीं करती, हमेशा मांगने के लिए आ जाती है। इसी तरह सुस्त बनी रही तो एक न एक दिन मुसीबत में फंस जाएगी, फिर मदद मांगने के लिए मेरे पास आ जाएगी। सुस्त हर वक्त आराम ही करती रहती है। जब भी इसको देखो ये सो रही होती है और दूसरों से खाना मांगती रहती है। अब बारिशों का मौसम आने वाला है और इस घोंसले में तो गुजारा नहीं हो सकता। मैं ऐसे करती हूँ, मेहनत करके अपना एक मजबूत घर बना लेती हूँ। फिर आराम से उसमें रहूंगी, अपना राशन भी इकट्ठा कर लूंगी सारा। फिर पूरी बारिशों में आराम से अपने घर में बैठ के खाऊंगी। कौवी को भी समझा देती हूँ कि वो भी अपना एक मजबूत घर बना ले, क्योंकि बारिशों में ऐसे घोंसलों में तो नहीं रहा जाता। चिड़िया कौवी को समझाने के लिए उसके पास जाती है। कौवी बहन, मेरी बात सुनो। आगे बारिशों का मौसम आने वाला है और तुम एक अपने लिए मजबूत घोंसला बना लो। ऐसे घोंसले में कैसे रहोगी इतनी बारिशों में? लेकिन कौवी को चिड़िया की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। चलो चलो पागल चिड़िया, अपना काम करो, मुझे ना समझाओ। तुम ज्यादा बड़ी आई मुझे समझाने। कोई बारिश नहीं होगी इस बार और मैं यहीं रहूंगी। बहुत प्यारा घोंसला है मेरा तो। जाओ तुम यहाँ से, बेवकूफ कहीं की, आई मुझे समझाने के लिए। चलो जाओ, मेरा दिमाग ना खाओ और चली जाओ यहाँ से। बारिशें होंगी तो मैं देख लूंगी, मैं यहीं रहूंगी। जाओ तुम यहाँ से। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपना घर बनाने के लिए सामान इकट्ठा करने लग जाती है। चिड़िया बहुत मेहनत करके जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती है। जंगल से लकड़ियाँ लाने के बाद चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए ईंटें लेके आती है। ये सारा मंजर कौवी अपने घोंसले में बैठ के देख रही होती है और वो चिड़िया का मजाक बनाती है। अरे नन्ही चिड़िया, गिर जाओगी, इतनी मेहनत करोगी, ईंटें उठाओगी। पागल
चिड़िया एक एक करके सारा सामान इकट्ठा कर लेती है अपना नया घोंसला बनाने के लिए, और वो बहुत ही खुश होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपना घोंसला बनाना शुरू कर देती है। शुक्र है अल्लाह का, मैंने सारी चीजें इकट्ठी कर ली मेहनत करके। अब मैं अपना एक मजबूत सा घोंसला बनाऊंगी और आराम से उसमें रहूंगी। अपना सारा राशन भी इकट्ठा कर लूंगी। मुझे कोई भी मुसीबत नहीं होगी बारिशों के मौसम में। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब मुझे मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और चिड़िया मेहनत करके अपना घोंसला बनाती रहती है और कभी बैठकर बस आराम ही करती रहती है। और ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया अपने लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़बूत घोंसला बना लेती है और वो बहुत ही खुश होती है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा घोंसला बना है मेरा तो। मैंने तो सारा राशन भी इकट्ठा कर लिया है। अब पूरी सर्दियों में बैठ के आराम से राशन खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। वाह, बहुत प्यारा घोंसला है। कितना अच्छा लग रहा है नजारा। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और बारिशों का मौसम आने लगता है और तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। बारिशें शुरू हो जाती हैं और जंगल के सारे ही परिंदे अपने अपने मजबूत घोंसलों में जा रहे होते हैं, लेकिन कव्वी बैठ के सबका मुंह देख रही होती है। बारिश बहुत तेज शुरू हो जाती है और सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में जाकर छुप जाते हैं। बारिश के मौसम में चिड़िया बहुत आराम से अपने घोंसले में बैठी बारिश के नज़ारे देख रही होती है और मज़े मज़े के खाने खा रही होती है और वो बहुत ही खुश होती है। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। वाह, कितना अच्छा नजारा है। कितना अच्छा लग रहा है इस घोंसले में। सब कुछ है मेरे पास तो खाने के लिए। अब मैं बाहर भी नहीं जाऊंगी और आराम से मजे मजे के खाने खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। सारे परिंदे अपने अपने घोंसलों में होते हैं और कभी वहीं दरख्त पर बैठी रो रही होती है। हाय, मेरी मदद करे कोई। बहुत सर्दी लग रही है। हाय, बहुत तेज बारिश है। बिजली भी बहुत चमक रही है। मुझे तो डर लग रहा है। सारे परिंदे कितने आराम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अकेली बैठी हूँ। अब मैं क्या करूँ? हाय, सर्दी कितनी है। अब मैं कहाँ छुपूं? छुपने की जगह भी नहीं है कोई। मेरी कोई तो मदद करेगा। कव्वी मदद के लिए पुकारती रहती है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो कव्वी चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे अपने घोंसले में बिठा दो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। चिड़िया बहन, प्लीज मेरी मदद कर दो। कव्वी की आवाज़ सुनकर चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा शुक्रिया, तुम बाहर आई। मुझे अंदर ले जाओ। मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मेरे पास कोई भी ठिकाना नहीं है छुपने के लिए। तुम ही मेरी मदद कर सकती हो प्यारी चिड़िया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने मेहनत नहीं की और मुझे उसकी सजा मिली है। सब आराम कर रहे हैं और मैं जगह जगह पर भटक रही हूँ सर्दी में। देखा कव्वी बहन, मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि मेहनत करो और तुम मेरा मजाक बनाती थी। अब तुम्हें पता चला, अब तुम्हें अकल आई कि मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा। काहिल रहने से कुछ भी नहीं मिलता। अब तुम हमेशा मेहनत ही करना, नहीं तो फिर ऐसे ही भटकती रह जाओगी। चलो अंदर आ जाओ और आराम कर लो। चिड़िया को कव्वी पर रहम आ जाता है और वो उसको अपने घोंसले में ले जाती है और कव्वी को अकल आ जाती है कि हमेशा मेहनत करनी चाहिए। सुस्त और काहिल रहने से कभी भी फल नहीं मिलता।